हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन कारणों से आपके बच्चे को भूख नहीं लगती है, और यदि आपके बच्चों को भूख नहीं लग रहे हैं तो किन इजी वे से आप अपने बच्चे की भूख को धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए, जब हमारा बच्चा खाना नहीं खाता तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सरदर्दी बन जाता है, और वो हर तरीका हम अपनाते हैं जिससे कि हम अपने बच्चे की भूख को बढ़ा सकें। मार्केट में डॉक्टर के पास हम भी जाते हैं, मार्केट में भी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, कुछ सिरप हैं जिनको कि हम अपने बच्चे को पिला देते हैं, जिनसे कि उनकी भूख इंक्रीज़ हो जाती है। तो क्या वाकई में बच्चे को सिरप पिलाना ठीक है जिससे कि उनकी भूख बढ़ जाती है? लेकिन फिर क्या होगा जब हम सिरप बंद कर देंगे और आपका बच्चा फिर से वही नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, फिर से उसके खाना खाने के लिए प्रॉब्लम होगी और आप उसे सब कुछ खिलाना चाहोगे लेकिन वो कुछ नहीं खाएगा। देखिए, जब हम परेशान होते हैं तो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा, तो आप कोई सिरप या कोई दवाई दे दीजिए, और हमें आराम से कोई सिरप मिल जाती है, उसे हम बच्चे को पिलाते हैं और कहीं ना कहीं बच्चे की भूख बढ़ जाती है और वो खाना खाता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि बच्चे, जब हम सिरप को बंद कर देते हैं तो बच्चा फिर से खाना खाना बंद कर देता है धीरे धीरे, और फिर नॉर्मल वही पोजीशन पे आ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि ऐसे कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, और हम क्या नेचुरल तरीके अपनाएं कि जिसकी वजह से आपका बच्चा खाना खाने लगे। तो सबसे पहले हम रीजन्स की बात करते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के शुरुआती टाइम से ही, जब बच्चा पैदा होता है, तो जब हम उसे सॉलिड फूड खिलाना स्टार्ट करते हैं तो उसी टाइम से बच्चा थोड़ा गलत अनमने ढंग से खाना खाता है, या उसे अनफिनिश छोड़ देते हैं या खाते नहीं हैं। तो उसके पीछे एक ये भी रीज़न है कि कभी कभी बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, और कीड़े पड़ जाने के कारण बच्चे को भूख नहीं लगती और हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो सबसे पहले यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा बहुत दुबला पतला है, उसे भूख नहीं लग रही है, खाता भी है तो वो उसको बहुत गैर मन से खाता है, तो पहले आप एक बार डॉक्टर से इस चीज़ को ज़रूर श्योर कर लें कि कहीं आपके बच्चे के पेट में कीड़े तो नहीं हैं। और दूसरा रीज़न है कि गलजुआ, यानी जब बच्चे के मम्स निकल आती हैं तब भी बच्चा खाना ठीक से नहीं खा पाता है, और उसकी वजह से भी बच्चे की जो हेल्थ है वो डाउन रहती है, उसे भूख नहीं निकलती है। साथ ही साथ जब बच्चा 5 या 4 महीने का 4 साल का होने लगता है तो उसके जो दांतों की प्रॉब्लम होती है कि बच्चे के दांत निकलते रहते हैं, तो दांतों के निकलने के कारण भी बच्चे को भूख नहीं लगती है, बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, तो उसके कारण भी बच्चे को क्या होता है कि भूख नहीं लगती और बच्चा वीक रहता है। साथ के साथ जो सबसे मेजर रीज़न है आयरन की कमी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चे में आयरन की कमी होने की वजह से बच्चे को भूख नहीं लगती, वो खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खाते हैं। बच्चे पर जो हरे पत्तेदार सब्जियां खाना नहीं खाते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, चुकंदर का जूस नहीं पीते हैं, फ्रूट्स भी बहुत ही कम खाते हैं। तो जब बच्चे के अंदर आयरन की कमी रहती है तो वो कभी भी खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खाएगा, उसकी हेल्थ इम्प्रूव नहीं होगी। तो आपको ऐसी कंडीशन में बच्चे को आयरन देना है। पालक का जूस है, पालक की सब्जी है, ये कैसे भी करके आपको थोड़ा थोड़ा अपने बच्चे को खिलाना है, उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। साथ ही जो नेक्स्ट रीज़न है वो है एनीमिया। यदि आपके बच्चे को एनीमिया की प्रॉब्लम है, भूख नहीं लगनी, या आयरन की कमी है, या हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन रहा, ऐसी कंडीशन में भी बच्चे को भूख नहीं लगती है, या आपने बच्चे को ठीक तरीके से वैक्सीनेट नहीं करवाया, उसको हेपेटाइटिस ए का टीका नहीं लगवाया, तो ऐसी कंडीशन में भी बच्चे को भूख नहीं लगती है। और आजकल की दुनिया का जो एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताने वाली हूँ, जो इस समय बहुत ज़्यादा बच्चे इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पेरेंट्स भी बहुत आसानी से बच्चे को उसकी आदत लगा देते हैं। जी हाँ, टीवी, मोबाइल। बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जब उन्हें मोबाइल दिया जाए या टीवी चला दी जाए तभी वो खाना खाते हैं, अदरवाइज़ वो खाना नहीं खाते, एक बाइट भी वो खाने का नहीं लेती हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन आपके बच्चों के साथ है तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपके बच्चे की हेल्थ कभी बनेगी। आपको हर हालत में बच्चे को इन सारी चीज़ों से बिल्कुल दूर रखना है। यदि आप मोबाइल दिखाकर अपने बच्चे को खाना खिला रहे हैं, या फिर टीवी के माध्यम से आप अपने बच्चे को खाना खिला रहे हैं,
तो वो कभी भी ठीक से खाना नहीं खाएंगे। आप टीवी या मोबाइल उनको नहीं देंगे तो वो खाएंगे नहीं, या फिर बीच में आप टीवी मोबाइल बंद कर देंगे तो वो खाना भी उसी समय छोड़ देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। लास्ट जो टॉपिक है खाना ना खाने की, कि बच्चे आप बहुत ज़्यादा इंडोर ही रहते हैं। जैसे कि आपने देखा कोरोना काल में बच्चे घर ही घर में रहते थे, उनका जो फिज़िकल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, वो स्कूल नहीं जा पाते थे, वो मैदान में खेलने के लिए नहीं जा पाते, घर ही में वो रहते थे। तो ऐसे टाइम के बच्चे की जो बॉडी है वो बाहर का इन्वायरमेंट में नहीं डल पाती, वो खेलते कूदते नहीं, उनकी जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो नहीं होता अच्छे से, वो रन नहीं करते, दौड़ते नहीं है, खेलते कूदते नहीं, अच्छे से एक्टिविटी नहीं उनकी हो पाती। जब आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती, आउटडोर जो इन्वायरमेंट है उसके साथ वो मिक्स नहीं हो पाते, तो ऐसी कंडीशन में भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं होता, और ऐसी कंडीशन में बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से बच्चे खाना नहीं खाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने बच्चे की भूख को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी बताया था कारण के आयरन की कमी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पालक को नॉर्मल तरीके से आप पालक की सब्ज़ी बच्चे को नहीं खिला सकती, तो आप पालक के पकौड़े आप अपने बच्चों को खिला सकती हैं। पालक का जो जूस है, पालक, आंवला, गाजर, इनका जो जूस है आप वेजिटेबल्स के जूस के साथ और फ्रूट्स के जूस के साथ मिक्स करके अपने बच्चे को दें। सब्जियों को आप लोहे की कढ़ाई में बनाएं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे के अंदर आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। आंवले का आप मुरब्बा दे सकती हैं, आंवले का अचार दे सकती हैं। तो आप पहले सबसे पहले आयरन डिफिशियंसी को फुलफ़िल करें। अगर बच्चे के अंदर आयरन फुल मात्रा में तो उसको भूख लगेगी। साथ ही साथ दूसरा आपको क्या करना है कि जो मुनक्का होता है वो काफ़ी अच्छा होता है बच्चे की भूख को नेचुरल तरीके से बढ़ाने के लिए। तो अगर आपका छोटा बच्चा है तो 1 या 2 मुनक्का उसको सीडलेस कर लीजिए, उसे तवे पर भून कर उसमें काला नमक डालकर आप अपने बच्चे को च्युइंग करने के लिए दीजिए, खाने के लिए दीजिए। यदि बच्चा इस तरीके से नहीं खाता तो मुनक्के की सीड निकाल कर उनको दूध में बॉयल कर उसका दूध अपने बच्चे को दें, बॉयल किए हुए मुनक्का आप अपने बच्चों को दें। तो इस तरीके से मुनक्का आप अपने बच्चे को 15-20 दिन भी दे देते हैं तो उससे उसकी भूख जो नेचुरल तरीके से बढ़ेगी। और मुनक्का को आप डेली तौर पर भी दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दें, बहुत ज़्यादा नहीं। समर में आपको कम रखना है, गर्मियों में आप ज़्यादा दे सकती हैं, क्योंकि मुनक्का जो बहुत गर्म होता है तो इसलिए बहुत सोच समझ कर ध्यान से आपको मुनक्का अपने बच्चे को देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टमाटर। टमाटर भी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ब्लड को बढ़ाने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप जब भी टमाटर काट रहे हैं तो उसको सीडलेस करके आप कच्चा टमाटर नमक डालकर अपने बच्चे को दे सकती हैं। टमाटर का आप सूप बनाकर अपने बच्चे को दे सकती हैं, उससे बच्चे की भूख बढ़ती है और वो बच्चे की हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। साथ ही साथ अनार का जूस, अगर प्योर अनार का जूस आप अपने बच्चे को दे रही हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है बच्चे के लिए, बच्चे की भूख के लिए। तो आप अनार का जूस प्योर अपने बच्चे को दें, एक दिन छोड़कर एक दिन दे सकती हैं। तो इस तरीके से आप अनार का जूस भी अपने बच्चे को पिला सकती हैं, उसकी भूख को इंक्रीज़ करने के लिए। इसके साथ ही मैं और भी कुछ आपको ऐसे उपयोग बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपने बच्चे को भूख को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे को अगर मीठा बहुत दे रहे हैं, जैसे चॉकलेट्स हैं, स्वीट्स हैं, ये एक लिमिट में दें, क्योंकि मीठा अधिक बच्चे को खिलाने से उनकी भूख मर जाती है। तो बहुत ज़्यादा मीठा भी आपको अपने बच्चे को नहीं खिलाना है, बहुत मीठा नहीं देना, एक लिमिट में ही आप अपने बच्चे को मीठा खिलाएं। जितना हो सकता है विटामिन सी युक्त आहार दें। जब आप अपने बच्चे को आयरन युक्त आहार दें तो उसके साथ विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ देना भी बहुत ज़रूरी रहता है। विटामिन सी शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। विटामिन सी के लिए आप टमाटर हैं, संतरे हैं, स्ट्रॉबेरी है आदि बच्चे को खिला सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है आपके बच्चे की भूख को इंक्रीज़ करने के लिए। इसके साथ ही कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक बातें आपको बताने वाली हूँ। जो उसमें से सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं उसको साथ में ही बैठा के खाना खिलाएं, अकेले ना खिलाएं, साथ में बिठाकर इन्वॉल्व करें अपने साथ, तो बच्चा अच्छे से खाना खाएगा आपके साथ। तो ये भी ध्यान रखें कि उसे अपने साथ खिलाएं।
दूसरा, टीवी, मोबाइल इस तरीके की चीज़ें कोई भी बच्चों को ना दें खाना खिलाते समय, इस बात का भी ध्यान रखें। साथ ही साथ जितना हो सकता है बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ करने दें। एक टाइम टेबल उनके लिए सेट कर दें कि उस समय उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी है, नेचुरल उनको रहना है, खेलना है, दौड़ना है, कूदना है। जो वातावरण है, जो हमारे प्रकृति, उससे उनको जुड़ने दें। जितना प्रकृति से जुड़ेंगे उतने ही एक्टिव रहेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही वो अच्छे से खाएंगे पिएंगे और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। खाने को थोड़ा कलरफुल बनाएं, थोड़ा डिलीशियस बनाएं। एक ही चीज़ को, एक ही खाने को बार बार रिपीट ना होने दें। कुछ डिफरेंट बच्चे के लिए ट्राई करते रहें, जिससे कि वो बच्चे खाने से बोर ना हों। और कुछ भी आप डिफरेंट बना रहे तो उसको वो ट्राई ज़रूर करें। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे के खान पान को इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि वो खाना नहीं खा रहा है, यदि बच्चे को भूख नहीं लग रही है, तो जो बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं उनको ज़रूर आप ध्यान रखें। तो उम्मीद करती हूँ माय डियर पेरेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर आप ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।